नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका एनडीटीवी भारत में। मैं हूँ आपके साथ वंशिका सिंह। आपने अपहरण, हत्या, डकैती की कई सनसनीखेज वारदातें सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको अपहरण की एक ऐसी वारदात बताने जा रहे हैं जिसने पुलिस को 17 दिन तक परेशान कर रखा था और वह लखनऊ का एक प्रॉपर्टी डीलर था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई शख्स अपने आप का अपहरण कैसे कर सकता है, तो चलिए आइए बताते हैं आगे की कहानी। दरअसल लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले अमित दुबे की कार 5 जुलाई को औरैया जिले में लावारिस मिली थी। खुद अमित मथुरा में सुनसान जगह पर पाया गया था। अमित के दोनों हाथ रस्सी से बंधे थे। अमित ने पुलिस को बताया कि वो मथुरा से जमीन का सौदा करके आ रहे थे। 52 लाख रुपए उनके पास था। रास्ते में बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया, मारपीट कर 52 लाख रुपए लूट लिया। फिलहाल अमित दुबे के बयान पर औरैया की पुलिस ने छानबीन शुरू की, तो वही शुरुआती दौर में अमित दुबे की कहानी में कई खेद नजर आने लगे। जब पुलिस ने गहराई से छानबीन शुरू की तो चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। 5 तारीख को सुबह कोतवाली क्षेत्र में, ये बैंकेट हॉल है लखन वाटिका, उसके सामने एक संदिग्ध गाड़ी मिली थी इको स्पोर्ट्स ग्रे कलर की, जो तस्दीक करने पर पाई गई थी। एक अमित दुबे के नाम है, जो मूल रूप से कानपुर देहात के रहने वाले हैं, लेकिन लखनऊ में रहते हैं। वो अपने घर की तरफ आ रहे थे और रास्ते में वो गायब हो गए, पर ये गाड़ी हमको संदिग्ध हालत में मिली, जिसमें चाबी अंदर थी, थोड़े खून के धब्बे लगे हुए थे। उनका सारा सामान, उनका मोबाइल फोन, गाड़ी की चाबी वगैरह सब अंदर थी। तत्काल इस पे टीम्स को सबको एक्टिव करके हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया था। उसी क्रम में हमको अवगत कराना है कि हम आज उसका खुलासा कर रहे हैं कि 2 दिन पहले ये अमित दुबे मथुरा में पाए जाते हैं, जिसमें दोबारा से बहुत ही संदिग्ध हालत में इनके हाथ और मुंह बंधे हुए हैं और बिल्कुल हाईवे पर ये मिलते हैं। मिलने पर तत्काल इन्होंने कुछ जानकारी दी अपने पिछले 15 दिन के रिकॉर्ड की, जिसमें ये बता रहे हैं कि भाई मेरा किडनैप हो गया था। किडनैप के कारण 15 दिन से कोई एक्सटॉर्शन कॉल नहीं थी, कुछ नहीं हुआ था। और हमने नोटिस किया कि हर घंटे या 2 घंटे में इनके बयान बदल रहे थे। इन्होंने आरोप एक किसी गोपाल जी पे भी लगाया था कि मैं उनसे 52 लाख रुपए लेकर मथुरा से चला था और फिर रास्ते में लूट हो गई, तो संभवतः क्योंकि उन्हीं को पता था मैं रुपए लेके चला हूँ, तो वो भी इसमें साजिश में शामिल हैं। जो गोपाल जी जिनको वो नाम दे रहे थे, उनको हमने सबसे पहले ही शुरुआत में तस्दीक कर लिया था, जब हमने इनकी मूवमेंट शुरू की थी लखनऊ से, जहाँ से ये 4 तारीख को चले थे। लखनऊ से चलकर 4 तारीख को ये मथुरा गए हैं। मथुरा में गोपाल जी से मिलकर उनसे कहते हैं कि हमको एक थोड़ा मिठाई घर के लिए लेके जाना है, और इस संदर्भ में वो एक पेड़े का डिब्बा लेते हैं, लेकर वापसी करते हैं। जो नई कहानी जब अमित दुबे मिले तो उन्होंने बनाई, तो उसमें ये था कि वो पेड़े के डिब्बे में एक्चुअली में उनको 52 लाख रुपए दिए गए थे। जब दोबारा से पुनः इसमें नए तथ्यों को देखते हुए जांच की गई, तो उन्होंने जो आरोप प्रत्यारोप शुरुआत में लगाए थे वो सब झूठ पाए गए। उन्होंने कहा था उनका किडनैप हुआ है, लेकिन उसकी जगह पर पाया गया कि यहाँ से ये घटना स्वयं कारित करके उन्होंने यहाँ से वो निकल गए हरिद्वार की तरफ वाया आगरा, और हरिद्वार के बाद वो केदारनाथ जाने का प्रयासरत थे, लेकिन आईडी वगैरह ना मिलने के कारण गुप्त काशी तक पहुँच पाए, वहाँ कुछ दिन रुककर फिर वापस आए हैं। इन्होंने भी अपना जो जुर्म है उसको कबूला है। जो संबंधित मुकदमा है उसमें धाराएं तरमीम कर आज हम इनकी अरेस्टिंग कर रहे हैं और इनको जेल भेजा जाएगा। तो ये थी प्रॉपर्टी डीलर अमित दुबे की अपहरण की कहानी, जिसका सनसनीखेज खुलासा एसपी औरैया सुनीति ने किया है। फिलहाल खुद के अपहरण की कहानी रचने के अपराध में अमित दुबे को जेल भेज दिया गया है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।